गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्र लेखन आखिर क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो इसका प्रचलन पुराने समय से चला आ रहा है। राजा महाराजाओं के समय से भी जब कोई साधन नहीं हुआ करता था, पत्र के माध्यम से राजा अपने संदेश को दूसरे राज्य तक पहुंचाता था। तो ये धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया, हम आधुनिक होते गए और जब हम और आधुनिक हो गए तो हमारा जो पत्र था वो संदेश वाहक के द्वारा न आकर के डाकिये के द्वारा आने लगा। तो डाकिये का ये काम होता है कि वो हमारे पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए। तो कई माध्यम होते हैं इसके इतने फायदे होते हैं कि अगर हम यहाँ से बैठे बैठे अपनी सारी बातें एक राज्य से दूसरे राज्य में बैठे हुए हमारे जो सगे संबंधी होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, उन तक हम अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। तो पत्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अभी आप छोटे हैं, छोटी क्लास में हैं, जब आप बड़े होंगे, जब बाहर पढ़ने जाएंगे तो वहाँ से आप अपनी बातों को पत्र के माध्यम से अपने घर वालों तक या आपके घर वाले आप तक पहुँचा सकते हैं। अब ये मोबाइल का चलन आ गया है तो सारी बातें हम मोबाइल के द्वारा ही कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर हम फोन का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ हमें पत्र का ही सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम नौकरी करने जाते हैं तो हमें आवेदन देने के लिए पत्र का प्रयोग करना पड़ता है। कहीं पर दूर दराज हमारे सगे संबंधी हैं, उनको हालचाल देने के लिए पत्र का प्रयोग करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम फोन पर भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें पत्र का सहारा लेना पड़ता है। तो पत्र बहुत प्रकार से हमारे सहयोगी होते हैं। तो अब हम आते ये देखते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र जो है, पत्र 5 प्रकार के होते हैं। निजी पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र और विविध पत्र। तो ये 5 प्रकार होते हैं पत्रों के। निजी पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों को भेजते हैं उसे हम निजी पत्र कहते हैं, जो हमारा पर्सनल लेटर होता है, जिसे अंग्रेजी में हम उसे पर्सनल लेटर कहते हैं। दूसरा है प्रार्थना पत्र। छुट्टी लेनी होती है स्कूल से या फिर हमें कहीं जाना है तो हम किसी कारणवश बीमार पड़ गए हैं या फिर कहीं लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, उसके लिए हमें अवकाश लेना है तो हम प्रार्थना पत्र का सहारा लेते हैं। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय से संबंधित होता है, जैसे कि अगर हमें कहीं से सामान मंगाना है, हमें पुस्तकें मंगवानी है, जैसे खेल कूद का सामान है, पुस्तकें हैं, ये सब अगर हमें कहीं से मंगवानी है या फिर कोई और सामान, तो उसमें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। उस समय जो पत्र लिखा जाता है, व्यवसाय से संबंधित पत्र को व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इसके बाद है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र यानी कि जब हमें कोई शिकायत होती है सरकार से, जैसे कि बिजली खराब हो गई, जैसे हमारे यहाँ बिजली नहीं है, बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, सड़क का निर्माण करवाना है, उसके लिए यदि हम शिकायत करेंगे तो ये सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद है विविध पत्र। विविध पत्र में बहुत सारे पत्र होते हैं, जैसे शोक संदेश भी होता है और इसके अलावा जन्मदिन की बधाई देनी हो, शादी विवाह का कार्ड शादी विवाह के लिए यदि हम निमंत्रण दे रहे हैं या फिर हमारे यहाँ कोई फंक्शन है उसके लिए हम निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, तो ये विविध पत्र के अंतर्गत आता है। तो ये है पत्र के प्रकार। इसके बाद आता है पत्र के अंग। पत्र के कौन कौन से अंग हैं? तो इसके 8 अंग हैं। पहला है संबोधन।
संबोधन यानी कि जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसी को संबोधित करते हैं। यदि निजी पत्र है तो अपने आदरणीय माता पिता भाई बहन इन्हें संबोधित करेंगे। दूसरा है अभिवादन, जो जैसा है किस उम्र का है, कोई भी अगर इनमें से किसी भी प्रकार का यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले यही ध्यान देना चाहिए कि हम उसे कैसे संबोधित करें। घर वाले हैं तो कैसे संबोधित करना है, प्रार्थना पत्र यदि स्कूल के लिए दे रहे हैं तो कैसे संबोधित करना है, मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो हमें क्या कह के संबोधित करना है, इसे हम कहते हैं संबोधन। फिर अभिवादन, तो ये कौन किस योग्य है, माता पिता हैं तो चरण स्पर्श, यदि स्कूल के लिए प्रिंसिपल को दे रहे हैं तो आदरणीय शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है विषय वस्तु, क्या मैटर है हमारा, इसे हमें लिखना पड़ता है। यानी कि पत्र हम किस कारण लिखना चाह रहे हैं या किस कारण से पत्र लिखा जा रहा है, उसे कहते हैं विषय वस्तु। इसके बाद है समाप्ति, जब हमारा पत्र समाप्त होता है तो हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा पत्र है उसके अनुसार समाप्ति के शब्द भी होने चाहिए। जैसे अगर आप अपने बड़ों को लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श, या आपका आज्ञाकारी, स्कूल में लिख रहे हैं तो भी आपका आज्ञाकारी, और सरकारी पत्र लिख रहे हैं तो प्रार्थी। इस तरह से हम समाप्ति के शब्दों को लिखते हैं। उसके बाद है हस्ताक्षर के पूर्व की शब्दावली, जो हम हस्ताक्षर के पहले लिखते हैं उसके पूर्व के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हस्ताक्षर के पूर्व की शब्दावली, फिर है हस्ताक्षर, अपना हस्ताक्षर। उसके बाद है नाम, अपना नाम लिखते हैं, फिर पता लिखते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं वो स्थान लिखते हैं, और उसके बाद दिनांक लिखते हैं, कौन सा दिन, किस दिन हम पत्र लिख रहे हैं उस दिन को लिखते हैं। तो ये है पत्र के अंक। तो पहला वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।